हर हर महादेव महाराज। आप सभी लोग जानते हो 3 अक्टूबर 2025 यानी कि शुक्रवार को इस आश्विन माह की एकादशी पड़ रही है। तो कान खोल करके सुन लो मेरी जीजी और मेरे जीजाओ, और यह साल सबसे बड़ी एकादशी है। जीवन में कितनी भी समस्या, लक्ष्मी का घर में स्थायी वास नहीं है, तो विशेषकर शुक्रवार की इस एकादशी वाले दिन आपको मात्र 3 तुलसी पत्ते और एक आटे का दीपक वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। पापांकुशा एकादशी यह साल में केवल एक बार ही आती है, और यदि इस दिन हम इस छोटे से उपाय को भगवान विष्णु के समक्ष, शिव जी के समक्ष अपनी कामना से करते हैं, तो हमारे जीवन में चल रही सारी परेशानी, सारी बाधा समाप्त होती है। कान खोलकर सुन लो मेरी जीजी और मेरे जीजाओ। सबसे पहले आप इस एकादशी का महत्व जान लो। पापांकुशा एकादशी क्यों, ये तिथि इतनी विशेष मानी जाती है? देखिए महाराज, यदि पापांकुशा एकादशी पर घर की महिला और पुरुष साथ में व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु का पूजन विधि करते हैं, तो उनके जीवन में चल रहे सारी समस्या समाप्त होती है। यह व्रत अत्यंत पवित्र माना जाता है। और यह जो 3 अक्टूबर शुक्रवार के दिन पड़ रही है, मात्र 3 तुलसी पत्ते और एक आटे का दीपक, पापांकुशा एकादशी तिथि शुक्रवार के दिन इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, यह आश्विन माह की पापांकुशा एकादशी है। आप सभी को पता है यह साल में केवल एक बार ही आती है। इस दिन केवल यदि इस एकमात्र उपाय को कर लेते हैं, तो महाराज जो भी हमारे जीवन में जो समस्या चल रही है, धन संपदा में कमी, कार्य में वृद्धि न होना, घर में दुख कष्ट, सारी समस्या समाप्त होती है, क्योंकि यह उपाय एकमात्र आश्विन मास की पापांकुशा एकादशी और विशेषकर एकादशी तिथि पर किया जाता है। पूरा साल निकल गया हो, आपने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो, तो महाराज विशेषकर मेरी माता बहन इस अश्विन मास की पापांकुशा एकादशी यानी कि शुक्रवार वाले दिन उपाय को अवश्य कर ले। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। देखिए महाराज, ये जो 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय है, इसे हम एकादशी के इस पावन पर्व पर कर रहे हैं। और आप सभी को पता है कि विष्णु जी को सबसे अत्यंत प्रिय है तुलसी। उन्हें तुलसी के बिना उनका भोग अधूरा है, और तुलसी जी का प्रयोग बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान में किया जाता है। तो हमें इस तुलसी, मात्र 3 तुलसी के पत्ती वाला उपाय करना है, और आपके जीवन में जो भी धन की समस्या चल रही है, वह इस उपाय को करने के बाद सारी समाप्त होने वाली है। क्योंकि भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी, जिनका स्थायी रूप से हमारे घर में वास होगा, इस उपाय को करने के पश्चात देखिए महाराज, यदि हम इस आश्विन माह की पापांकुशा एकादशी, शिव महापुराण की कथा में उल्लेख है कि पापांकुशा एकादशी यानी शुक्रवार वाले दिन का सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो आपको या फिर आपके घर के किसी भी एक सदस्य को इस दिन शिव मंदिर में या फिर अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष या फिर अपने घर के तुलसी कुंड में यह छोटा सा कार्य तो अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप इस उपाय को करते हैं, तो आपके जीवन में चल रही सारी समस्या तो समाप्त होती ही है, लेकिन साथ में आपकी जो अधूरी मनचाही इच्छा है वह भी पूर्ण होती है, और आपके सारे पाप नष्ट होते हैं। जैसे कि पितृदोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष, उसी प्रकार से हमें मात्र 3 तुलसी पत्ते और एक आटे का दीपक वाला उपाय को करना है। 3 अक्टूबर शुक्रवार, सबसे बड़ा दिन। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, केवल वर्ष में एक बार ही पापांकुशा एकादशी का मौका मिलता है। देखिए, आज की इस कथा से हम आपको जो उपाय बता रहे हैं, उस उपाय को आपको आश्विन माह की पापांकुशा एकादशी शुक्रवार वाले दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है, क्योंकि यह उपाय केवल विशेष तिथि पर और विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं। और देखिए, यदि इस उपाय को आपका घर का कोई एक व्यक्ति भी कर लेता है, तो महाराज जी पूरे घर परिवार में चल रही समस्या साथ में समाप्त होती है। सबसे पहले आपको हम इस उपाय का महत्व बता देते हैं। पापांकुशा एकादशी श्याम भगवान विष्णु को समर्पित है, और उन्हें सबसे प्रिय है तुलसी। तो हम तुलसी पत्ती वाला उपाय कर रहे हैं, तो यह घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास करती है, क्योंकि यह तुलसी समर्पण वाला उपाय है। और इस उपाय को हम पापांकुशा एकादशी के दिन पर कर रहे हैं। तो महाराज, यदि लक्ष्मी की समस्या है, तो वह समस्या भी समाप्त होगी, जो आपकी मुश्किल समस्या समाप्त होती हैं।
उससे पहले हम बात करेंगे इस उपाय को करने के एक निश्चित समय के बारे में, क्योंकि यह सबसे बड़ी एकादशी है। यदि हम इस उपाय को एक निश्चित समय पर करेंगे तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। यदि हम किसी निश्चित समय पर उसे उपाय के शुभ मुहूर्त पर करते हैं तो यह उपाय अत्यंत बलशाली हो जाता है। अब बात करते हैं कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। देखिए महाराज जी, इस उपाय को करने के 2 समय बताए गए हैं, सुबह का समय, प्रदोष काल का समय। कई सारी माता बहनें सुबह के समय इस उपाय को करना चाहती है तो वह सुबह के समय इस उपाय को कर सकती है। सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है, विशेषकर पूजा पाठ और उपासना के लिए सुबह का समय बहुत उत्तम है। सबसे श्रेष्ठ समय सुबह 7 बजे से 8 बजे तक। यदि कोई व्यस्त है और वह इस उपाय को करना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे तक कर सकते हैं, और यदि कोई माता बहन चाहे कि वह 12 बजे से पहले कर लें तो भी माननीय। बस इतना ध्यान रखना है कि दोपहर 12 बजे से बाद नहीं होना चाहिए। अब देखिए महाराज की बात कर लेते हैं प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय दूसरा श्रेष्ठ समय है प्रदोष काल। प्रदोष काल का अर्थ है संध्या के समय का वह विशेष मुहूर्त, सबसे श्रेष्ठ समय शाम 5 बजे से 6 बजे तक। यदि समय न हो पाए तो रात 8 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए 8 बजे के बाद ये उपाय न करें। अब कई सारे लोग कमेंट करके हमसे ही समय पूछने लगते हैं कि महाराज जी आप ही बता दीजिए सबसे उत्तम समय कौन सा है, कौन सा समय चुने। यदि आप प्रदोष काल में करें तो दीपक साथ ले जाएं, यदि आप सुबह करें तो गंगा जल साथ रखें। दोनों समय पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, आप किसी भी समय कीजिए। अब देखिए बात कर लेते हैं इस उपाय की सामग्री के बारे में कि इस उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। 3 तुलसी पत्तियां ताजी हों तो उत्तम। यदि एकादशी का दिन है तो तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। ऐसे में घर में रखी सूखी तुलसी पत्तियां भी उपयोग में ली जा सकती हैं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप किसी पड़ोसी या परिचित से ले सकते हैं। देखिए भगवान विष्णु को हल्दी अत्यंत प्रिय है, तो अब हमें हल्दी लेना है। 1 चुटकी हल्दी, रसोई घर की हल्दी चलेगी, शुद्ध हल्दी का प्रयोग करें। अब इस उपाय को करने के साथ में हमें एक दीपक भी लेना है महाराज जी, ठीक है। एक दीपक, लंबी बत्ती का दीपक, प्रदोष काल में करने पर दीपक अवश्य जलाएं। थोड़ा सा गंगा जल, सुबह के समय करने पर गंगा जल का उपयोग करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र, भगवान विष्णु, श्री राम या श्री कृष्ण की प्रतिमा रखें। अब हम इस उपाय की पूरी विधि विस्तार से समझते हैं। शुद्धि और प्रारंभिक प्रार्थना, सबसे पहले आप स्नान कर लें या कम से कम हाथ मुंह धो लें, स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थान को साफ करें। एवं भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने आसन बिछाएं। तुलसी से प्रार्थना करके 3 पत्तियां लेना। हे माता तुलसी, मेरे जीवन में अनेक कष्ट हैं, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक 3 पत्तियां ले ला रही हूं, कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अब 3 तुलसी पत्तियां तोड़ लें, हल्दी लगाना। अब उन 3 पत्तियों में से 2 पत्तियों पर हल्दी की छोटी छोटी बिंदी लगाएं। या 3 तुलसी पत्तियां कर रहे तो परमत्तर बराबर बोलो का बिंदी शुभता का प्रतीक है। ऐसा करने से पत्तियां और भी पवित्र हो जाती हैं। दीपक या गंगा जल का प्रयोग, यदि आप प्रदोष काल में हैं दीपक जलाएं। यदि आप सुबह कर रहे हैं गंगा जल का स्पर्श करें। 2 तुलसी पत्तियां अर्पण करना। अब जिन 2 पत्तियों पर हल्दी लगी है उन्हें भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने अर्पित करें और कहें, हे श्री हरि, मैं आपको ये तुलसी पत्तियां अर्पित करती हूं, कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें, मेरे कष्ट दूर करें, मेरे परिवार में सुख शांति लाएं। नमो नारायणाय। अब अपनी समस्या या मनोकामना स्पष्ट रूप से बोलें। जैसे मेरे घर में कलह है, कृपा कर इसे दूर करें। 2-2 भारती के सान, मेरे बच्चों को शिक्षा में सफलता मिले, मेरे घर में धन की कमी दूर हो। तीसरी तुलसी पत्ती का प्रयोग। अब बची हुई तीसरी पत्ती को आप घर के किसी शुभ स्थान पर रख दें, जैसे घर का मंदिर, धन स्थान, तिजोरी, अलमारी या घर का पवित्र स्थान। यह पत्ती आपके घर में समृद्धि और शुभता का प्रतीक बनेगी। अंत में भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे विष्णु भगवान, आपने ये छोटी सी भक्ति स्वीकार की, कृपा कर मेरे जीवन में शांति और सुख प्रदान करें। फिर तुलसी माता को धन्यवाद दें। मंत्र जाप। उपाय करते समय आप सरल मंत्र जप सकते हैं। नमो नारायणाय 11 बार या श्री विष्णवे नमः 21 बार उपाय करने के बाद का फल। अब देखिए महाराज जी,
इस उपाय का फल क्या होता है? घर में शांति बनी रहती है, धन की वृद्धि और आर्थिक स्थिरता आती है, मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होती हैं, परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है, रोग और बाधाएं दूर होती हैं। तो भाइयों और माताओं, ये था 3 तुलसी पत्तियों और हल्दी का उपाय। ये उपाय छोटा है, सरल है, लेकिन इसमें अपार शक्ति छुपी हुई है। श्रद्धा और विश्वास से इसे करें, भगवान विष्णु और तुलसी माता अवश्य प्रसन्न होंगे। देखिए, आपका ये 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो यहां पर समाप्त हो जाता है। इस उपाय को आपको हमने पूर्ण रूप से आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है, किस प्रकार करना है, कैसे करना है, सामग्री कहां से लेनी है। अब सबसे पहले हम एक मुख्य बात कर लेते हैं। देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं। तो यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है और वह समाप्त नहीं हो पा रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगली उपाय विधि में हम आपकी समस्या का निवारण भी करेंगे और उसका उपाय भी बताएंगे। तो चलिए आप चलते हैं, हम उसे आटे के दीपक के उपाय की तरफ, जो आपको इस पवित्र एकादशी पर करना है। उससे पहले नए भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब घर आकर के आपको छोटा सा कार्य अवश्य करना है। अब भक्तों, केवल मंदिर जाकर उपाय करना पर्याप्त नहीं है, घर लौटकर आपको एक छोटा सा कार्य भी करना होगा। घर में जो भी आपका शिवलिंग है, पिंडी है, या फिर यदि शिवलिंग नहीं है तो आपका छोटा सा मंदिर है, वहां पर जाकर भी आपको जल चढ़ाना है और भगवान को प्रणाम करना है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक प्रज्वलित करना है। यही दीपक आपके घर की लक्ष्मी को स्थिर करता है और दरिद्रता को बाहर निकाल देता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जो भी भक्त इस पावन एकादशी में हल्दी के दीपक का उपाय करता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या भी समाप्त हो जाती है। चाहे गृह कलह हो, स्वास्थ्य की परेशानी हो, आर्थिक संकट हो या मन की बेचैनी, माता दुर्गा उस घर में स्वयं कृपा की वर्षा करती है। अब प्रश्न उठता है कि उपाय की विधि क्या है? आटे का दीपक, हल्दी के साथ गेहूं के आटे से एक छोटा सा दीपक बनाइए, उसमें घी या तेल भरिए, उसमें रुई की बाती रखें। अब उस दीपक में एक चुटकी हल्दी अवश्य डालें। यह सबसे शक्तिशाली विधि मानी गई है। साधारण मिट्टी का दीपक, यदि किसी कारण से आटे का दीपक संभव न हो तो साधारण मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, उसमें भी एक चुटकी हल्दी डालकर प्रज्वलित कीजिए। इस उपाय को आप कहां कहां पर कर सकते हो? भक्त पूछते हैं, महाराज जी दीपक कहां रखना है? तो सुनिए, आप इस दीपक को मां दुर्गा के समक्ष जला सकते हैं। यदि आपके घर में शिव जी का शिवलिंग है तो वहां भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा हो तो उनके सामने भी कर सकते हैं। और यदि घर में माता तुलसी का स्थान है तो वहां भी ये दीपक जला सकते हैं। सच तो यह है कि जहां भी आप श्रद्धा से करेंगे वही स्थान पवित्र हो जाएगा। अब प्रश्न आता है कि समय कौन सा चुने? सुबह का समय सर्वोत्तम है। क्यों? क्योंकि प्रातः काल का वातावरण शुद्ध, शांत और सात्विक होता है। यदि सुबह संभव न हो तो प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद का समय भी अत्यंत फलदायी है। याद रखिए, समय से अधिक महत्व श्रद्धा का है। स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को साफ करें और आसन बिछाएं। आटे या मिट्टी का दीपक तैयार करें, उसमें घी, तेल और बाती रखें, एक चुटकी हल्दी डालें, दीपक को जलाएं, विष्णु जी का या मां दुर्गा का ध्यान करें। यह मंत्र कम से कम 11 बार बोलें। ए ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, या फिर विष्णु जी के मंत्र का भी जप कर सकते हैं। अपनी समस्याएं मन ही मन मां को समर्पित करें। भाइयों, केवल दीपक जलाना ही पर्याप्त नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप इसे श्रद्धा और भावनाओं के साथ करें। जब आप दीपक जलाएं तो अपने मन की हर पीड़ा, हर दुख मां के चरणों में समर्पित करें। मन ही मन कहें, भगवान ये दीपक मेरा जीवन है, इसकी लौ मेरी आस्था है, इसमें डाली हुई हल्दी मेरी समस्याएं हैं, और जब ये दीपक जलेगा तो मेरी सारी कठिनाइयां भस्म हो जाएंगी। इस छोटे से उपाय से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। घर का वातावरण शुद्ध और शांत होता है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, आर्थिक संकट दूर होते हैं, पारिवारिक झगड़े और मनमुटाव शांत होते हैं, स्वास्थ्य में
सुधार होता है। सबसे बढ़कर माता दुर्गा प्रसन्न होकर घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास करती हैं। इस उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? विशेष सावधानियां। दीपक को पूरी श्रद्धा से प्रज्वलित करें, दीपक बुझने न दें, कार्य के समय मन को शांत रखें। यदि प्रदोष काल में करें तो विशेष फल मिलता है। भाइयों और बहनों, नवरात्रि की यह रात्रि केवल साधना और उपासना की रात नहीं है, यह स्वयं माता के घर आने की रात है। एक छोटा सा उपाय, एक चुटकी हल्दी, आटे का एक दीपक और श्रद्धा से की गई प्रार्थना, यही पर्याप्त है मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए। तो आइए इस एकादशी हम सब ये छोटा सा दीपक जलाएं और अपने जीवन की हर समस्या को मां के चरणों में समर्पित करें। माता रानी हम सब पर कृपा करें। देखिए, इस एकादशी के पावन पर्व पर यदि घर की कोई माता बहनें व्रत रख रही है और वह अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर रही है, तो उसे इस 5 दीपक वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। यह एक विशेष उपाय है, तो आप इस उपाय को भी सुन लो। 5 आटे के दीपक। तो अब देखिए महाराज जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक बनाने की विधि, यानी कि आपको क्या क्या सामग्री मिलनी है और क्या नहीं मिलनी है। कई सारे लोग गलत तरीके से भी बनाते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले गेहूं के आटे को एक साफ बर्तन में लीजिए, इसमें पानी डालकर हल्का सा गूंथ लीजिए। ध्यान रहे, आटा बहुत सख्त भी ना हो और बहुत ढीला भी ना हो। अब इससे 5 छोटे दीपक बनाएं। दीपक बनाने का भाव होना चाहिए, हे प्रभु, ये दीपक मेरे जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए है। हर दीपक के बीच में जगह बनाइए ताकि उसमें रुई की बत्ती रखी जा सके। अब रुई से 5 गोल बत्तियां बनाइए, दीपकों में बत्तियां रखकर उन्हें तेल से भर दीजिए। तेल इतना होना चाहिए कि जब तक आप पूरा उपाय करता था 5 गोल बत्तियां ये बड़ी करके आग पार कर लें। दीपक जलते रहें, ध्यान रहे दीपक टूटे नहीं और बराबर आकार के हों। इन दीपकों को एक साफ थाली या पत्तल में रखकर पूजा सामग्री के साथ मंदिर ले जाइए। विशेष ध्यान दें, आटे के दीपक बनाते समय हल्दी या नमक का प्रयोग बिल्कुल न करें। दीपक बनाते समय मन में शिव जी का नाम लें, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। ये दीपक ही इस उपाय की आत्मा है, क्योंकि इन्हीं से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण